हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? होप ऑल आर डूइंग गुड। आज और एक ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये ये ऑडिट के फंडा थोड़ा रिफ़्रेश करते हैं और ऑडिट में दोनों देखेंगे, स्टेचुटरी और टैक्स ऑडिट दोनों देखेंगे। और टाइम मिला तो इनकम टैक्स पे भी बात करेंगे। ऑडिट, ये जो टेक्नोलॉजी एज है उसमें वी शुड यूज़ द AI to assist us in finding the right solution. आज के दिन पे टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ हो रहा है। डेटा मास स्केल पे है, सो ओल्ड स्टाइल इज़ नॉट सुटेबल फॉर डूइंग द ऑडिट। मैंने भी 3-4 AI टूल्स यूज़ किया है। मैंने 3CD को ट्राई किया है, इसको टैली में से डायरेक्ट इंपोर्ट करके 3CD बनाए एंड आई एम वेरी नियर अराउंड 35 to 45% मैं सक्सेसफुल हूँ। एक दूसरा सॉल्यूशन हमने बनाया है जहाँ पे हम बेसिकली बैंक स्टेटमेंट को सीधा टैली में इंपोर्ट करेंगे और सब पोस्टिंग ऑटोमेटिक हो जाएंगी। वहाँ पे मेरा 50 to 60% है। और थर्ड एरिया पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कैपिटल गेन शीट में, जहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ब्रोकर स्टेटमेंट से इंपोर्ट हो जाए, तो वहाँ पे भी हम बेसिकली वी विल सेव द टाइम एंड वी विल बिकम मोर प्रिसाइज। अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी से ऑडिट कैसे किया जाए। अपने पास जो ऑडिट है वो एक तो कंपनी से के अंडर में ऑडिट है, और जो दूसरा ऑडिट है वो टैक्स ऑडिट आता है जो अंडर इनकम टैक्स एप्लीकेबल है, और तीसरा आता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो हम कंपनीज एक्ट की पहले बात करते हैं। तो कंपनीज एक्ट में जो ट्रिगर होता है उसमें अपने को बेसिकली कारो बनाना पड़ रहा है। उसको जनरली हम एनेक्चर ए बोलते हैं। ऑडिटर्स का जो मेन जो होता है उसको मेन रिपोर्ट बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट बोलते हैं। और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो एनेक्चर बी बनता है जनरली। दिस इज़ द वे इट वर्क्स। नोट्स टू अकाउंट्स रहती है। तो जो अपना ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट होता है वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज़ करते हैं बैलेंस शीट के साइड पे, और इंटरनल कंट्रोल यूज़ करते हैं P&L साइड पे। और इनके 3 कंपोनेंट्स रहते हैं: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो। यहाँ पे स्मॉल कंपनी लार्ज कंपनी का कंसेप्ट ट्रिगर होता है, उसके बेसिस पे रिक्वायरमेंट होता है। बट जनरली हम इरेस्पेक्टिव हम सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच करते हैं, कैश फ्लो भी अटैच करते हैं, और एनेक्चर ए एनेक्चर बी भी बनाते हैं इरेस्पेक्टिव वेदर एप्लीकेबल है कि नहीं है। और नोट्स टू अकाउंट होता है। नोट्स टू अकाउंट में जनरली AS 18 ट्रिगर होता है, जो AS 18 है बेसिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। तो बेसिक फंडा स्टार्ट वहाँ से होता है कि वहाँ से ओपनिंग बैलेंस हमने टैली किया, बैंक स्टेटमेंट 31 मार्च का लिया, इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन ली, रिलेटेड पार्टी की मैट्रिक्स बनाई, उसमें सैलरी जा रहा है, रेंट जा रहा है, उसको मैट्रिक्स बनाया, और कॉरस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न में उसको मैप किया। जो टैक्स रेट है वो अराउंड 24% के आसपास टैक्स रेट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। तो बैलेंस शीट साइड पे बेसिकली द चैलेंज एरिया है आपका GST लायबिलिटी। वहाँ पे आपको बेसिकली जो लास्ट आपका 3B गया है, जो अप्रैल में गया है मार्च का, उसके बेसिस पे आपको लायबिलिटी सेट करना है। R1 से आपका सेल्स मैच हो जाएगा, और अपने को से क्लोज 44 में रिपोर्ट करना है 3CD में कितना इनपुट टैक्स रेट क्लेम किए हैं। उसका जो बाइफर्केशन है वहाँ पे जाएगा।
और बैंक तो आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर के हिसाब से बैंक रिको करना है, बैंक रिको से आपका मैच हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपका जनरली एफडी में रहता है, वहाँ से मिल जाएगा। आपका इक्विटीज़ में रहेगा तो आपका डीमेट स्टेटमेंट से टैली हो जाएगा। और आपने जो लोन दिया है वो रिलेटेड पार्टी करेगा तो वो मैप हो जाएगा। आपका इन्वेंट्री आएगा, डेटर्स आएगा, डेटर्स में एजिंग करना है, डेटर्स में डेबिट बैलेंस को ढूंढना है और क्रेडिट बैलेंस को अलग करना है। सेम वे क्रेडिटर्स में डेबिट बैलेंस को अलग करना है, क्रेडिट बैलेंस को अलग करना है और एजिंग निकालना है। और आपको मास्टर डेटा प्रिंट करना है वहाँ अपने एमसीए की वेबसाइट से। वहाँ से आपका बेसिकली कुछ लीन है कि नहीं एसेट पे वो मालूम पड़ जाएगा, ओडी लिमिट मालूम पड़ जाएगी या टर्म लोन मालूम पड़ जाएगा, डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ जाएगी और इक्विटी कितनी है वो मालूम पड़ जाएगी। बाद में पीएनएल में बेसिक एक्सपेंस को 24Q 26Q के साथ मैच करना। और वी हैव टू वॉच फॉर 3CD रिक्वायरमेंट। रिलेटेड पार्टी को किधर किया है पेमेंट 48(2)B में जाएगा, कैश पेमेंट 48(3) में जाएगा, अबाउट 10,000। और डिसअलाउंस आइटम को मैप करना है। सो डिसअलाउंस आइटम में पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, वो सेक्शन 37 में देखना है अपने को। बाद में उसको डिसअलाउ करके कंप्यूटेशन में मैप करना है उसको, वहाँ पे जाके ये होने के बाद हम रैप लेटर बनाएंगे। रैप लेटर में हम कितने असर्शन क्लाइंट के कंफर्म करेंगे। बाद में हम डायरेक्टर रिपोर्ट को भी चेक करेंगे क्या है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। बाद में आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है AOC 4 और MGT 7। और फर्स्ट आपका स्टेचुटरी ऑडिट बनेगा, बाद में 3CD बनेगा। 3CD इज़ अ मेमोरेंडम, बेसिकली इट्स नॉट एन ऑडिट, इट्स अ टैक्स मेमो बेसिकली। तो बेसिकली टैक्स मेमो टॉक्स अबाउट ओनली द एक्सपेंस पोर्शन, तो हम एक्सपेंस पोर्शन को बात करेंगे। और तो मेरे को लगता है इतना आज के लिए बहुत बस है। देखते हैं, ट्रायल करते रहते हैं कि ये सीरीज़ में हम कितना सीखते हैं। तो देखते हैं। थैंक्स।